बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि द गाय विद द 7 ऑफर लेटर। तो ये जो चीज़ हुई है, ये हमारे लिए भी मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ है बिकॉज़ लाइक हम ऐसा सोचते हैं, हम क्या सभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चों को 1-1 2-2 ऑफर लेटर मिल जाए बहुत है। एंड जब आपके साथ ये चीज़ें होती हैं कि कोई बच्चा 7 ऑफर लेटर ले रहा है और मैं बता दूँ कि तुषार इज़ विद मी। तो ये हमारे नवंबर बैच का स्टूडेंट है एंड इसकी जर्नी हमारे साथ कैसे स्टार्ट हुई उसका भी एक अच्छा कांसेप्ट है कि कैसे हमारे पास आया, कैसे नहीं आया। एंड इसी के बैच के अंदर हमारा एक बंदा और है साहिल, जिसके 6 ऑफर लेटर्स आए हैं। इसी के बैच के अंदर वही लड़की है जिसका 18.5 लाख का ऑफर लेटर आया, तुषार परिधि, राइट? पोस्ट करता हूँ कि ये बंदे की इतना ऑफर लेटर आया, इतना ऑफर लेटर आया है। अगर तुम कमेंट देखो ना, अब रिसेंटली सृष्टि का ऑफर लेटर आया है कल परसों 12 लाख का। हुँ, तो बात लोग पता क्या कहते हैं? नहीं, नहीं, नहीं यार ये खींच रहा है। तो भाई मैं कैसे खींच सकता हूँ? इतने लोगों का ऑफर लेटर पोस्ट कर रहा हूँ, कोई ना कोई तो मुझे ये कहेगा यार ये बंदा है आपके पास नहीं है, राइट? तो आई एम नॉट श्योर वो लोग कौन है, तो हमें लेना भी नहीं है, हमें पूछना भी नहीं है, मैं तो इग्नोर करता हूँ। मैं वैसे बात करता हूँ, एक बार तो मेरे माइंड में अगर आप ये सोचो ना कोई जेन्युइन बंदा आया है, तो वो कहता है यार 7 ऑफर लेटर इट्स अ बिग डील, राइट? एक्चुअल में मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, इट इज़ अ बिग डील। अगर आप ये सोचो कि हमने कुछ घोल के इसके दिमाग में डाल दिया या इसने अपने ये बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ अ एवरेज स्टूडेंट। तो कुछ मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ तुषार के बारे में। तो ये मेरे पास आया था मेरे ख्याल से जून-जुलाई में। इसकी मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, आया नहीं था हमारे पास। तो इसने मैसेज वैसेज किया कि मतलब क्योंकि कोई इंटरनेट पे कोई बंदा आ रहा है मेरे जैसा यूट्यूब पे और उसको क्यों पैसे दोगे तुम? यही क्वेश्चन उठता है हर बच्चे के माइंड में, आज भी उठता है, कल भी उठेगा, जो नए बच्चे आ रहे हैं बिकॉज़ मैक्सिमम बच्चे हमारे पास रेफरेंस से आते हैं अब तो काफ़ी रेफरेंस से बच्चे आते हैं। बट पहले ये क्वेश्चन बहुत उठता था कि यार व्हाई लाइक ट्रायल एंड ऑल दीज़ थिंग्स। तो यही क्वेश्चन, ये सेम चीज़ इसकी कहानी है। ये बंदा आया 2-3 बार हर महीने ये मैसेज कर सर ये है, आप बताओ क्या करें, ये करें, वो करें। मैंने कहा यार तू टाइम खराब कर रहा है ज़िंदगी का। तू तुझे कुछ करना है तो कर ले। तो वी हैड अ कन्वर्सेशन, राइट? हमारा फ़ोन कॉल हुआ था, मुझे याद है। देन वी हैड अ हार्ड कन्वर्सेशन लाइक 45 मिनट की हमारी कॉल हुई। उसमें मैंने इसको समझाया कि तू किस लेवल पे और किस लेवल का की बातें कर रहा है तू। एंड उस तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास आया था और फर्स्ट मैसेज से लेके हमारे पास आने तक इसको 6 मंथ लगे थे। ट्रस्ट फैक्टर मैं बात कर रहा हूँ। आज भी ये सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे पास बच्चे, क्योंकि हम ऑनलाइन है सारा। हमारे पास कोई बड़े-बड़े बिल्डिंग्स तो है नहीं, इंस्टीट्यूट्स तो है नहीं। ना ही हम जाने वाले हैं उस पर्टिकुलर लेवल, मतलब इन बिल्डिंग वगैरह का कोई मुझे शौक नहीं है। मैं सारा ऑनलाइन बना रहा हूँ, अपना जो प्रोडक्ट भी बना रहा हूँ सारा ऑनलाइन बना रहा हूँ, तो हम ऑनलाइन ही रहेंगे, ठीक है? बट मैं वो कह रहा हूँ कि एक ट्रस्ट फैक्टर अभी भी मार्केट में है, फाइन, इट्स होना भी चाहिए, डाउट फैक्टर होना चाहिए क्योंकि अगर आप हर बंदे पे ट्रस्ट करोगे, यू गोना लूज़ द मनी एट द एंड ऑफ द डे, राइट? तो उसके बाद ही केम टू अस और 60-70 दिन में ही गॉट द ऑफर, स्टार्ट होने शुरू हो गए। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी इससे कि 7 ऑफर लेटर लेके आएगा एंड इट इज़ क्वाइट गुड फॉर अस। तो अब तुम्हारे सामने है, पकड़ना है पकड़ लो इसको, ढूँढ लो। मुझे मेरे पास कुछ क्वेश्चन्स हैं, वो तुषार मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, एजेंडा ये है इस वीडियो का। रिसेंटली मैंने अयाना वाली वीडियो बनाई थी, वो हमारी लास्ट ईयर की स्टूडेंट है यूएस की, तुझे पता ही है। एंड यस सर। ये वीडियो का जो एजेंडा ये है कि जो भी स्टूडेंट तुम्हारे जैसे हैं, ठीक है? एक एवरेज स्टूडेंट है जो नॉन टेक्निकल, बिकॉज़ तुषार इज़ फ्रॉम टोटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में था ये, फाइनेंस वगैरह कोई काम करता था, कोडिंग का कुछ नहीं पता था इसको। वहाँ से उठ के एक बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ में 7 ऑफर लेटर पंच करने इज़ इट्स नॉट जस्ट अ नंबर। मैं ये कह दूँ अगर मैं भी एज़ अ स्टूडेंट, भले ही बड़े से बड़ा ट्यूटर हो, खिलाड़ी हो, 7 ऑफर लेटर लेने मायने रखता है और इतनी मेहनत करनी मायने रखता है। मेहनत पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो है ना, पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए कि हाँ, मैं सैटिस्फैक्शन, वो है ना कि हम सैटिस्फाई हो जाते हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फाइन। सैटिस्फैक्शन लेवल पूरा हो गया कि इतना चाहिए था, इतना आ गया। अब आपको चॉइस चाहिए कंपनी में, आपको चॉइस चाहिए वर्किंग मतलब एनवायरनमेंट में। तो ऐसे लोग बहुत रेयर मिलते हैं।
लाइक तुषार भी, मैं कहूँगा मैं साहिल को भी ऐड करूँगा, वो भी ऐसा कैटेगरी का बंदा ही है, उसके साथ भी मैं एक करूँगा ताकि लोगों को पता चले। तो तुषार, ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ताकि लोगों को गाइड किया जाए हाउ दे कैन वर्क ऑन देयर, लाइक जो भी घर बैठ के सीख रहे हैं, या ट्यूटर की कितनी ज़रूरत है इसके लिए, किस हद तक ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है ट्यूटर की बेसिकली, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास हमारे देख, हम स्पेंड कर सकते हैं, तेरा बजट था तूने स्पेंड कर ले पैसे। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं वीडियो जो मेरी देखते हैं, उनके पास उतना बजट नहीं होता, सेल्फ स्टडी करते हैं। अब मुझे लोग पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ें? अब मैं आंसर ही नहीं दे पाता उस चीज़ का, क्योंकि टूटी हुई चीज़ें हैं, गूगल पे सब कुछ है, यूट्यूब पे सब कुछ है, टूटी हुई हैं चीज़ें, राइट? तो ये सारी चीज़ें मतलब हम तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज़ अ स्टूडेंट सुनना चाहते हैं कि तुम्हारा क्या-क्या चीज़ें हैं। तो पहले मुझे थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देके कि तेरे प्रीवियस जॉब क्या था? अब मतलब लाइक उसके बाद तूने हाउ यू केम अक्रॉस सेल्सफोर्स, कि सेल्सफोर्स के बारे में पता कैसे लगा? उसके बाद तूने मार्केट में क्या-क्या रिसर्च की जो एवरेज मतलब हर स्टूडेंट ऐसा तो है नहीं तुम्हारे पास सीधा आया। 6 महीने तूने लगा दिए जी। हमारे पास आने के लिए, क्या तूने हसल एंड टसल मारी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कवर करते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन पूछता हूँ। पहले ये बता कि तेरा क्या बैकग्राउंड है एंड हाउ यू केम अक्रॉस सेल्सफोर्स, और तुझे क्या-क्या तूने खुद पढ़ा और कितना टाइम स्पेंड किया, कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितना मतलब ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ, और ये बच्चों को ब्रीफली बताना ताकि उनको कुछ नॉलेज मिले तेरे वर्ड से। गो अहेड। जी, थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। सर, आई एम तुषार मित्तल, जैसा अब सर ने बताया ही। So it's like कि I have completed my graduation in 2019 with electronics. So there is nothing related with the CS और कोडिंग। आई हैवंट डन इट, मतलब मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था कि मैं कोड वगैरह करूँ। तो आई जस्ट पास माई एग्जाम्स एनी हाउ। So then after that I placed into an MNC by some strategy. So I just got placed. Then मुझे वहाँ पर टेस्टिंग का वर्क मिला, दैट इज ऑल्सो मैनुअल टेस्टिंग इनटू फाइनेंस। तो मेरा वहाँ एक्सपोजर कोई टेस्टिंग में भी ऐसा नहीं था कि लाइक कोडिंग हो, कुछ ऐसा भी नहीं था कि मैं कहीं कोड ऑलरेडी कोड रिटन हो मैं उसे देखता हूँ। इट्स इट्स लाइक कि टोटली एक फंक्शनलिटी बन गई है, ये ऐसी चलनी चाहिए, ऐसी चल रही है या नहीं, आई जस्ट नीड टू वेरीफाई दिस। तो मेरा हुँ, कुछ ऐसा ऐसा जर्नी था अराउंड 2.5 ईयर्स। अब मेरे को इनिशियल स्टेज में मुझे पता था कि सेल्सफोर्स एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, SAP भी मुझे पता था, AWS भी मुझे पता था, साथ में फिर ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज फिर आती चली गई। तो मुझे सारी चीज़ें पता थी, लेकिन फिर कहीं न कहीं सेल्सफोर्स और SAP में कहीं टक्कर हो रही थी और AWS में। तो मैंने AWS ट्राई किया। अराउंड 10 से 15 दिन मैंने अपने ही ऑफ़िस में ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया और फिर मैं वैसे भी उसे उस लेवल से चेक नहीं कर रहा था। मैं बस ये देख रहा था क्या ये सेल्सफोर्स और SAP से बढ़िया है या नहीं। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ को इस तरीके से देखोगे तो शायद ही पसंद आए। तो AWS वाज़ नॉट फॉर माय कप ऑफ टी। सो फिर मैंने कंपैरिज़न किया SAP वर्सेस सेल्सफोर्स। इट वाज़ लाइक कि दोनों ही बहुत अच्छे थे, बट इट्स लाइक कि मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह मुझे मिल गए। फ्रेंड्स को ये अननोन थे, दे बिकेम माय फ्रेंड्स एंड दे गॉट टोल्ड मी लाइक यार हुँ, सेल्सफोर्स में बहुत अच्छा पैकेज मिलता है एंड यू कैन लर्न दीस थिंग्स वेरी ईज़िली। सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो मैंने सर्च आउट किया, मैंने अराउंड 2 साल मैंने इसको लगाए। अगर मैं टोटली अगर किसके लिए? एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे 2 साल सेल्सफोर्स को किसके लिए? जानने के लिए, समझने के लिए। और 2 साल वो ओह! मेरे ऐसे नहीं लगे कि मैं डेली उसे पढ़ता था। इट्स लाइक कि हुँ, मैंने आज पढ़ लिया, अब अगले 1 महीने बाद मुझे मोटिवेशन आया, मैंने आज फिर कोई मॉड्यूल देख लिया। फिर 2 महीने बाद कोई मोटिवेशन आया, पुराना हुँ। रिवाइज़ कर लिया, अगला आधे घंटे का पढ़ लिया। तो ऐसे करते-करते मैंने अपने 2 साल तो कर दिए थे बेकार, और मुझे करने भी थे क्योंकि मेरा 2 2 साल साल का बॉन्ड बहुत थी। बहुत बड़ा टाइम होता है भाई, मतलब पता है क्या होता है? बहुत बड़ी बात कह दी तूने, 2 साल R&D करना किसी चीज़ के लिए। बट मैं ये कहूँगा सही है, क्योंकि तूने पहले अलग-अलग डोमेन्स देखी, फिर तूने क्योंकि बच्चे अक्सर पूछते हैं ना हमसे, तूने भी देखा होगा इंटरनेट हुँ। पे, AWS करे, SAP करे, सेल्सफोर्स करे, पता ही नहीं होता क्या करना है, हाँ सर, क्योंकि हम एग्ज़ैक्टली। हिट एंड ट्रायल नहीं करते ना। जैसे तूने हिट एंड ट्रायल किया 15-16 दिन तो AWS खोल के बैठा रहा कि यार मेरे AWS बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। सेल्सफोर्स से हाँ, बेटर मिल बहुत जाता है पैकेज उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट इज़ माय कप ऑफ टी और नॉट, जो तूने बात कही ना कि वो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा ये अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर तुम कोई चीज़ चूज़ कर रहे हो, मान लो आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, ये तो गाड़ी से ऊपर है, ठीक है?
अब तुम्हारा मान लो 12 लाख का पैकेज है, वो गाड़ी से ऊपर ही हुआ यार, कल 24 का होना है, 30 का होना है, ऑब्वियस सी बात उससे गाड़ी खरीदी जा सकती है। लेकिन अगर तुम गाड़ी खरीदने जा रहे हो, तुम 4 शोरूम के अंदर जाते हो कि ये लूँ, ये लूँ, ये लूँ। तुम जब करियर चॉइस कर रहे हो, जो तुम्हें पूरी ज़िंदगी खेलना है उसके ऊपर, तो तुम थोड़ा-सा 1 डेढ़ महीना स्पेंड करो, दैट इज़ मोर देन इनफ, राइट? आज तो काफ़ी है। या राइट। सुविधाएँ हैं, राइट? तो हाँ, जस्ट कंटिन्यू, जस्ट ये मुझे ब्रीफिंग करनी थी कि हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ तूने कही है, जो कि हम मिस कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन होता है। गो अहेड। हाँ, मैंने करियर डिसाइड करने में टाइम लगाया है और फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास 2 साल थे। इट्स ठीक लाइक है। कि मेरे पास 2 साल का बॉन्ड था, मैं कहीं जा नहीं सकता था। मुझे कुछ हाँ, आता नहीं था, हाँ, तो नहीं जा सकता था मैं। जिस प्रोजेक्ट में था, कंपनी का ये था 18 मंथ सर्व करने पड़ेंगे, तो नहीं जा सकता था। जब मैं कहीं जा ही नहीं सकता था, तो आराम से सो के, बैठ के देख सकता था सारी चीज़ें, कौन-सी बढ़िया है, कौन-सी बढ़िया नहीं है, डिसाइड ही कर सकता था। वो मैंने डिसाइड किया 2 साल में और मैंने पढ़ना भी स्टार्ट किया। फिर एट सडन मेरे को आपका कॉन्टैक्ट मिला यूट्यूब से, मेरे फ्रेंड के थ्रू मिला वैसे तो। और हुँ, देन मैंने आपके वीडियो सर्च आउट करना स्टार्ट किए। सबसे पहला वीडियो मुझे मिला था आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा हाँ, फिर पुरानी वीडियो तो। पहले मैं पुरानी वीडियो थी, अब तो हो गए होंगे 1 साल, लेकिन मुझे 6 महीने पहले मिली थी। अब हाँ, अब भी हो गए होंगे 9 महीने हो गए। तो मुझे तब हुँ, मिली थी वो वीडियो, तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन देखा था और तब मैं थोड़ा बहुत चीज़ें जान चुका था सेल्सफोर्स के बारे में, लाइक व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, क्या होता है, क्यों होता है बेसिकली, एंड पेज लेआउट, रिकॉर्ड टाइप से छोटी-छोटी चीज़ें मैंने पढ़ ली थी, लेकिन मेरी कहीं न कहीं कनेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन पता सारी चीज़ें थी, ऐसा था। तो मैंने जब वो वाली वीडियो देखी तो मुझे पॉइंट आउट कनेक्ट हुए कि ये जो बंदा पढ़ा रहा है, तो ये कहीं न कहीं हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ये है ही क्यों? ये बन क्यों रहा है? फिर इसके पीछे का पर्पज़, आई मीन पर्पज़ क्लियर होता था। एक भले ही वो 10 मिनट की वीडियो थी, मैंने उसी से जज कर लिया कि 10 मिनट में जो उसे समझाना था ना, मैं तो समझा दिया। तो मुझे डेमो की तो ज़रूरत नहीं थी। तो डेमो तो सर मैंने आपसे वैसे भी नहीं लिया था। तो मैंने फिर अराउंड 6, मुझे ट्रस्ट फैक्टर में मुझे लग गए थे 6 महीने, जैसा कि आपने मुझे बताया। बहुत सारे तो इंस्टीट्यूट सारे डेमो की इंस्टीट्यूट ज़रूरत नहीं थी। डेमो की सारे ज़रूरत नहीं थी, इंस्टीट्यूट्स मैंने लेकिन ट्राई ट्रस्ट कर लिए थे। इंस्टीट्यूट तो तू मेरे ख्याल से 70-80 इंस्टीट्यूट में तो गया होगा आराम से। मतलब लोगों जितने से इंस्टीट्यूट पूछा, इंस्टीट्यूट से पूछा, इंडिया में तो है, इंडिया के बाहर है, मैंने ट्राई कर लिए थे। डेमोज़ भी मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट के ले लिए थे। सबका फीस स्ट्रक्चर भी मुझे पता है, किसी का 8000 भी था, तो मैक्सिमम 55000 वाला भी गया था। अच्छा, ठीक और है। कुछ प्लेसमेंट देते थे, कुछ नहीं देते थे, बहुतों का सिविल स्कोर बहुत अच्छा था, किसी का नहीं था। लेकिन पर मुझे आपका स्कोर कैसा था उस टाइम पर पता नहीं, बट इतना पता है टीचिंग अच्छी है, समझ में आ रही है, दैट्स इट। इतना सोच के मैंने आपके वीडियोज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल्दो उस टाइम पर इतने ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड नहीं होते थे, लाइक रिज्यूमे के हो गए और एक्स वाई जेड, आपके कुछ-कुछ ज़ूम मीटिंग्स वीकली अटेंड कराते थे, तो वो मैं जॉइन करता था हर टाइम। और जितने भी टेस्टिमोनियल्स होते थे, तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा लगा, थोड़ा-थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ा। तो फिर अराउंड आफ्टर 6 मंथ्स मैंने अपना नोटिस पीरियड सर्व किया बाय गेटिंग अ जॉब इनटू मैनुअल टेस्टिंग ओनली। सेम डोमेन था, मैंने उसमें जॉब लिया, 90 डेज़ का नोटिस पीरियड सर्व किया और 90 डेज़ में मैंने आपको जॉइन कर लिया, फर्स्ट डे पे ही। हुँ, ऑल्दो राइट, राइट। मैंने आपका बैच 5 टू 7 डेज़ लेट जॉइन किया था। 1 दिन में मैंने आपके 7 डेज़ के वीडियोज़ कवर अप कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अभी 90 डेज़ है अब तो, कोर्स 90 डेज़ का ही है, तो 90th डे मुझे जॉब तो चाहिए। अब सेल्स वो अभी नहीं लगी तो फिर मैं स्विच कर ही नहीं पाऊँगा। तो मेरे राइट, पास एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड था कि 90 डेज़ के अंदर होगा तो होगा, वरना पैसे तो बेकार गए और मेहनत भी बेकार जाएगी। तो मैं पहले दिन से लग गया बिना किसी टेंशन के। अब सर की टीचिंग अच्छी थी कि वो बहुत स्लोली और बहुत लेमन टर्म्स में पढ़ाते थे, पढ़ाते हैं आज भी। तो मैं क्या करता था, सबसे वेरी फर्स्ट थिंग इट्स लाइक कि जैसे उन्होंने एडमिन स्टार्ट किया कि व्हाई व्हाट सेल्सफोर्स इज़, व्हाई सेल्सफोर्स इज़। अब लोगों को क्या होता है कि वो सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जब तक 1-2 महीने निकलते हैं ना, तो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हर कोई भूल जाता है, मैं भी भूल जाता था। मैंने फर्स्ट डे से ही नोट्स बनाना स्टार्ट किए थे। मैं कॉपी में बाकायदा लिखता था, पहले जब क्लासेस चलती थी उस टाइम पर मैं रफली लिखता था, ताकि जल्दी-जल्दी, फिर शाम को दोबारा से पूरी वीडियो देख के फास्ट फॉरवर्ड स्टेज में और नोट्स प्रिपेयर करता था उसके प्रॉपर्ली। मैंने इस तरीके से पूरे 90 डेज़ मैंने फॉलो किए आपके। हुँ। और इट्स लाइक मैं कि एक मेरे चीज़ एट द यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। ये जो जी, ठीक है, इसने टीचिंग-वीचिंग के बारे में कहा, मतलब मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ। कंसीडर कर लो, मत करो, वो कोई टेंशन नहीं है। सारे टीचर जितने भी इंडिया में है ना, सब बढ़िया हैं। टीचिंग सबकी बढ़िया है।
मैंने भी खुद काफ़ी टीचर्स के साथ देखो, जब मैंने अपना करियर एज़ अ टीचर्स, क्योंकि टीचर और डेवलपर में ना बहुत फ़र्क होता है। स्टार्ट किया था मैंने भी काफ़ी टीचर्स के पास, देखी थी ये चीज़ कि कैसा पढ़ाते हैं। चलो वो अलग चीज़ है, मैं उस टीचिंग में नहीं जाऊँगा वो कैसा है, कैसा नहीं है। बट मैं एक चीज़ कहता हूँ इसकी, अब स्टूडेंट्स को क्या पॉइंट पकड़ना है, स्टूडेंट को मेरे पॉइंट छोड़ के इसका पॉइंट ये पकड़ना है कि फर्स्ट डे से इसने नोट्स बनाने शुरू किए, कॉपी पे, राइट? यही कहा तूने? यस सर। ठीक है। ऑन द जो क्लास फर्स्ट मैं रफली बनाता था। मैं हमेशा, जब भी पहली क्लास होती है, मेरा पहला लेक्चर होता है, उसमें मैं ये कहता हूँ एक पेन एंड कॉपी आपके पास होनी चाहिए और उसमें आपके 17 जो भी हमारे डेज़ है 90 टू 100 डेज़ है, अगर कोई एलडब्ल्यूसी कर रहा है, 100 डेज़ की प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है? अब उसका फ़ायदा ये होता है बच्चों कि जब भी आप ये नोट्स मेंटेन करते हो, अपने हाथों से मेंटेन करते हो। मैं तुम्हें कहता हूँ कि कभी कोड लिखना है, तुम्हें पहले कॉपी पे लिखना है। क्योंकि अगर तुम हाथों से करोगे ना, तुम्हारा दिमाग लगेगा। क्योंकि तुम राइट कर रहे हो ना, कुछ छोटे होते थे हम 10th में 12th में, तो हम कुछ लिखते थे तो हमारा दिमाग लगता था कि अच्छा इसको ऐसे, तो लर्निंग स्पिरिट अपने आप बन जाती है, राइट? वो चीज़ यस। बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर वो तुम नहीं मेंटेन, अब उसका मेंटेन करने का 2 फ़ायदे, एक तो तुम्हें याद हो जाता है उस टाइम पे, लंबे समय तक वो याद रहता है। दूसरी चीज़, अब तुम्हारा इसमें 3 चीज़ें मैंने कैप्चर की हैं। दूसरी चीज़, उस नोट्स का फ़ायदा क्या है? दूसरा, आपको इंटरव्यू देना है, आपको पता है 90 दिन बाद देना है, ठीक है? 70, 80, 90 डेज़ लग जाते हैं कंप्लीट करने में डेवलपमेंट तक। 90 दिन बाद, 90 दिन पहले दिन जो तुमने किया था और जो आखिरी दिन तुम कर रहे हो, वो याद करना है। आपकी इंटरव्यू कल है शेड्यूल्ड, मान लो आज आज थर्सडे है, तो कल फ्राइडे को इंटरव्यू दोपहर को शेड्यूल्ड है। कितने घंटे तुम्हारे पास? आज 2-3 घंटे लगा लोगे, कल 2 घंटे लगा लो, ले दे के 4 घंटे है तुम्हारे पास। तो 4 या 5 घंटों में क्या उखा 90 दिन का सिलेबस कवर करना है। जो तुमने लिखा होगा ना, वो काम आएगा उस टाइम। तो वो हमेशा इसीलिए मैं याद कहता हूँ अपने नोट्स इस तरह बनाओ 90 दिन के कि आपको पूरा जो पेज वाइज़ आपको याद रहे सारा। और जब आप प्रैक्टिस करते हो उसी कॉपी पे करो, ताकि आपको कोड भी याद रहे कि हाँ यार, ये क्वेश्चन मैंने किया था, उसका ये कोड था। और मैं यकीन कहता हूँ उस कॉपी को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप डेवलपर बन जाओगे एक्चुअल में। तो ये एक मैं चीज़ कहता हूँ सबको, और मैं सबको जो भी खुद भी पढ़ रहे हैं, मैं उनको भी कहता हूँ ये मेंटेन करो चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो लोगों ने यहाँ पे सुनी है तेरे मुँह से, लेकिन उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया होगा, मैं नोटिस करवाता हूँ। इसने एक चीज़ कही कि इसने रेज़िग्नेशन दिया, इसके पास 90 दिन थे। जब भी हम कोई काम करते हैं, हम आज भी मैं कोई काम करता हूँ, तो मैं एक टारगेट लेके चलता हूँ, ठीक है? 2022 जब आया तो मैंने एक टारगेट लिया कि मुझे, मेरा जो टारगेट है इस 2022 का वो ये है, पिछले पिछले ईयर मैंने अराउंड 92 कुछ ऑफर लेटर्स लिए थे बच्चों के। 100% हमारी प्लेसमेंट चल रही है, ये तो अब तक चली रही है, टच वुड। बट आगे इस ईयर का जो मेरा टारगेट है 300 है। मुझे नहीं पता कैसे होगा कंप्लीट, मुझे सीरियसली नहीं पता, बट मेरे माइंड में, अब तू देख, तू तू नवंबर बैच से है, नवंबर बैच भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, राइट? सारा प्लेस्ड हो गया है। दिसंबर बैच शुरू हो गया, उनकी रोहित रोहित की भी आ गई आज ऑफर लेटर। अब ये टारगेट बड़े कैसे होते हैं, जब टारगेट दिमाग में आपने ले लिया 1 साल का, 300 दिन का टारगेट है मेरा, 360 दिन का टारगेट है। 360 दिन में 300 ऑफर लेटर लेने हैं, लेकिन एवरेज क्या चल रही है? 1 ऑफर लेटर पर डे। संडे सैटरडे बीच में है इसके, राइट? यस तो सर। मेरा वो टारगेट है। वो टारगेट पूरा क्या करना है, स्टूडेंट ने करना है। लेकिन वही चीज़ है ना, अगर इंसान के पास एक टारगेट होता है दिमाग में कि मुझे ये चीज़ इतने टाइम में कर, तो वो कर पाता है और कंसिस्टेंसी बना सकता है। अब उसको मेरी तरफ मत लो, मेरी एग्ज़ाम्पल थी एक, कि अगर तुम 90 दिन के टारगेट लेके चलते हो कि इस दिन मुझे ऑफर लेटर चाहिए, इसी दिन चाहिए। आप कैलेंडर खोलो, उसको रोज़ रिमाइंडर लगाओ 2 बजे वाला कि जब क्लास खत्म होगी उसके बाद मुझे, जब जिस टाइम पे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, कि मुझे इस टाइम पे अलार्म बजेगी, तुझे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि तुझे इस दिन ऑफर लेटर लेके आना है। वो बेस्ट चीज़ है। फिर वो 2-4 दिन बजेगा, तीसरे दिन आपके दिमाग में बजेगा कि यार इस दिन मुझे ऑफर लेटर लेके आना है। गारंटी है, मेरी गारंटी है। खुद मेहनत करने लग जाओगे, खुद ही तुम्हारा दिमाग चलेगा, खुद ही हाथ चलेगा और खुद ही किस्मत चलेगी, मैं ये कह रहा हूँ। तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की हेल्पिंग हैंड की, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। या गो अहेड आगे। यस। तो हुँ।
एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, मैंने सर का जो बैच ज्वाइन किया था ना वो विंटर्स में गया था नवंबर में, और वो भी ऐसे टाइम पर किया था जिस टाइम पे मैं कंफर्टेबल नहीं था। तो मैंने खुद हुँ। से सेलेक्ट किया था 6 बजे का टाइम, क्योंकि मैं उठता नहीं हूँ 9 बजे से पहले। और जब 90 डेज़ की घंटी मेरे सर पे लगी थी और मुझे पता था 2 साल से तो कुछ हुआ नहीं और फिर दोबारा जाके कहीं मैं फँस जाऊँगा। तो वो कहीं न कहीं मुझे पिंच आउट करती थी, मैं खुद ही उठ जाता था पौने 6 बजे, 6 बजे तक मैक्स टू मैक्स, और सबसे पहला आई गेस मैं ही होता था जो जॉइन करता था क्लास हाँ, को। सुबह 6 बजे। ऑल्दो मैं ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं, मैंने छुट्टियाँ रेयरली शायद 1 या 2 ली होंगी टिल एट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बट मैं रेगुलर रहता था। तो मेरा छुट्टियाँ तो ऐसे ही हम रहता लेने था भी नहीं कि देते, हम तो और टाँगे तोड़ देते हैं। हाँ, स्टिल लाइक मेरे डेवलपमेंट जब हो गया था तो मुझे लेनी पड़ हाँ, गई थी, हाँ। ऐसे इमरजेंसी केसेस। तो ऐसा हो गया था, बट स्टिल इट वाज़ वेरी रेयर फॉर मी कि मैं छुट्टी ले रहा हूँ। मैं बहुत डिसिप्लिन्ड था कि डेली आता था, डेली नोट्स बनाता था, जो भी सर होमवर्क देते थे, वो मैं सारा कंप्लीट करता था। तो ये मतलब ये तो एक डेली एक्टिविटी है जो सबको ही करनी चाहिए। ऐसा कुछ सबको नहीं कि करनी इससे कुछ चाहिए। हुआ, ये तो करनी ही चाहिए। तो इस तरीके से मैंने एडमिन कंप्लीट किया। एडमिन के बाद सर ने जावा वगैरह का थोड़ा पढ़ाया, जावा, एसक्यूएल अच्छा, मुझे एंड एक देन और क्वेश्चन पूछना है, ये तूने जावा का नाम लिया है, तो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आया था मेरे पास, राइट? ऑब्वियसली मेरी ये कंडीशन होती है कि जावा, एचटीएमएल, सीएसएस, सीक्वल आपको करके आना है मेरे पास, राइट? अब यस सर। जब तूने ये सुना कि सेल्सफोर्स के अंदर कोडिंग की ज़रूरत है, अब ये हर बच्चा देख जो नॉन टेक्निकल है ना, या कोई मैनुअल टेस्टर है या फाइनेंस में है या किसी भी सेक्टर में है, ठीक है? सबसे पहले उसका दिल यहाँ पे धड़कता है कि यार ये कोडिंग मेरे से हो पाएगी या नहीं? हम एज़ अ टीचर, एज़ अ मेंटर कह देते हैं, एलडब्ल्यूसी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लोग नहीं इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे से, पता है क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो लोग प्रमोशन करने आए हैं। अच्छा, तो वो आधी आधा सच, आधा झूठ है। मैं ये नहीं कहूँगा वो झूठ है, वो या सच है। मैं ये कहूँगा हाँ, प्रमोशन भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हारे पास जावा नहीं होती, मैं ऑब्वियसली बच्चे को नहीं लेता हूँ। अब तुम्हारा उस टाइम पे माइंडसेट क्या कह रहा था एज़ अ नॉन टेक्निकल गाय, कि मैं कोडिंग कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, या तुम्हारा क्या माइंडसेट था कि मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार? क्योंकि ऑब्वियसली देखो, कई लोगों के कप ऑफ टी नहीं होता है वो चीज़। बट हाँ, अगर आप करते हो तो चीज़ें हो भी जाती हैं। अब एपेक्स की कोडिंग सब मतलब सेल्सफोर्स की कोडिंग सबसे आसान है, राइट? लेकिन तुम्हारा माइंडसेट एज़ अ स्टूडेंट क्या कह रहा था कि मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, या मतलब मुझे करनी चाहिए सेल्सफोर्स क्योंकि इसमें कोडिंग आ गई है? मतलब वो थोड़ा प्रोस्पेक्ट क्लियर करो बच्चों का। ये हाँ, ज़रूर क्वेश्चन सर। अक्सर पूछा जाता हाँ, है, बहुत हॉट टॉपिक है ये। हाँ, तो ये क्वेश्चन सर आपने भी मुझसे पूछा ही था कि आपको जावा आती है या नहीं, कोडिंग का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं? मेरे को कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं कोडिंग का, बट मेरे पास ये था कि 90 डेज़ है और फिर मेरे को करना था। तो उस टाइम पर आपने मना तो कर दिया था मुझे कि नहीं, अब कोडिंग आती नहीं तो जॉइन नहीं कर पाओगे, बट स्टिल समहाउ यू गेव मी वन चैनल ऑफ यूट्यूब। तो मैंने फर्स्ट डे से वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट वीक से कह सकते हैं। तो वो मैं जावा का थोड़ा-थोड़ा लाइक 20-20 मिनट का वीडियोज़ मैं डेली देख लेता था, जब भी मुझे टाइम मिलता था। बट मेरा सेल्सफोर्स ज़्यादा कंटीन्यूअस था रेदर देन दैट जावा कोडिंग। तो मैंने वो जब तक डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट नहीं हो गया, तब तक मैंने उसकी वीडियोज़ को गो थ्रू किया और उसके भी मैंने नोट्स बनाए प्रॉपर। तो वहाँ से मैंने कोडिंग के कॉन्सेप्ट समझ लिए। हाँ, मेरे को इन डिटेल सारी चीज़ें नहीं पता थी क्योंकि मैंने काम नहीं किया था। बट इतना था कि मेरे को अब कोई समझाएगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज़्म, ये क्यों यूज़ हो रहा है, कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ होना चाहिए यहाँ पे। तो ये सारे मेथड्स और ये जो भी चीज़ें होती है जावा के अंदर, जो एपिक्स में काम में आने वाली है, वो मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब एप्लाई कैसे होगी वो मुझे कुछ नहीं पता था। अब सर ने वो सारी चीज़ें क्या था कि कनेक्ट करके ही स्टार्ट कराई थी और कुछ सेशंस भी स्टार्टिंग में लिए थे कि जिससे वो कनेक्ट हो जाए। तो लाइक कह सकते हैं कि मेरे जैसे लोगों के लिए थी वो कि अब मुझे नहीं आती थी, मैं कनेक्ट नहीं कर सकता था डायरेक्ट एपिक्स क्या होती है। तो उसके लिए भी 4-5 स्टार्टिंग के सेशंस थे जिससे वो कनेक्ट हो पाए। तो होपफुली वो सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई। स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा लगी डेवलपमेंट में। थोड़ा लगा तो था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट इतना पता था कि अगर मैं कोई और डेवलपर बनूँ अदर देन सेल्सफोर्स, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब इंसान करते-करते ही बढ़ जाए। अब मैं अगर जावा फुल स्टैक का एग्ज़ाम्पल लूँ, तो उसमें जावा भी चाहिए, जावास्क्रिप्ट भी चाहिए, एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, ये सारी चीज़ें चाहिए। बैकएंड में हाइबरनेट भी चाहिए, पीएचपी भी चाहिए, एक्सएमएल भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ और डीबीएमएस भी चाहिए। ये सारी चीज़ें अलग-अलग हैं और सारी अलग-अलग कंपोनेंट हैं। तो इन सबको जोड़ने के लिए भी इंटीग्रेशन चाहिए।
ऐसा ही सारी टेक्नोलॉजीज में 90% टेक्नोलॉजीज में ऐसा ही है, एक्सेप्ट सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स में एक आपको तो एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन के लिए, सब कुछ इनबिल्ड है। तो इंटीग्रेशन आपका यहाँ रह गया। कोडिंग के लिए आपको हाइबरनेट नहीं चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए ही नहीं, इनबिल्ट है। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर डेवलपर बन सकते हैं तो सेल्सफोर्स ही बन सकते हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर तो डेवलपर से हाथ जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, बन गए तो बढ़िया, नहीं बने तो नहीं ऐसा बने था तो मेरा सीन। मिस्ट्री तो भाई। हाँ नहीं बने तो यार देखो, मैं 90 एक डेज चीज तब कर कहता ही हूँ दिए कि थे। ये जो रिस्क है ना, ये सबसे लोएस्ट रिस्क है। लोग सोचते हैं ना कि यार 20,000 खत्म हो जाएगा, 30,000 खत्म हो जाएगा, या सोच लो कि पैसा छोड़ दो, कई लोगों के पास पैसा बहुत होता है, टाइम नहीं होता। वो कहते हैं कि 90 दिन खत्म हो जाएंगे जो मैं लगाऊंगा। लोग ये नहीं सोचते कि ये कितना कितना बड़ा रिस्क है। ये कितना बड़ा रिस्क है भाई। हमने जॉब छोड़ के कोई काम स्टार्ट करो, तुम आज तुम्हारी फट जाएगी तीसरे दिन। तुम कहोगे यार, एक तरफ ना दिल ऐसे करेगा कि यार कुछ निकल गया जिंदगी से, राइट। जब बिजनेसमैन होता है राइट। उसको रोज सुबह सोचना पड़ता है कि मैं क्या धंधा करूं आज, राइट। कितने पैसे किससे लूं, किसको दूं। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास ऐसे ही बिजनेस चल रहे हैं। उनको भी बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं, प्रमोशन करनी पड़ती है, बिजनेस मेंटेन करना पड़ता है, हर चीज करनी पड़ती है, तब जाके कोई आप कर पाते हो आगे काम। अगर आप जॉब में रिस्क नहीं ले सकते, आप जिंदगी में क्या करोगे? ठीक है। ठीक राइट। है, यस। कई बार ऐसा होता है, मान लो मैंने कुछ एआई सीख लिया। अब तो चलो, जब मेरे पास 12,000 तनख्वाह थी, उस टाइम में अगर एआई सीखता, ठीक है, तो मेरा कुछ ना बनता 6 महीने में, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मुझे वो भूल जाएगा। या मैं अगर मौका राइट। मिला आगे जाके, कहीं न कहीं वो जो मैंने 15-20 हज़ार खर्चे हैं या 30 हज़ार खर्चे हैं, वो कहीं न कहीं आगे जाके फ्रूटफुल निकलेगा, राइट? या मैं ट्राई डेफिनेट। करता रहूँगा, कहीं न कहीं वो पंच होगा। बट अगर तुम यही सोचते रहोगे कि लॉस क्या होगा, तुम ये तो सोचो प्रॉफिट क्या होगा। आज अगर तुम ये सोचते कि यार मैं सेल्सफोर्स करूँ, ना करूँ, कोडिंग ना करूँ, तू सोच सकता था कि तेरा एक ऑफर लेटर आए। इमेजिन मैं करने तो वाली एक बात है। ऑफर लेटर भी आ जाए, ये भी नहीं सोचा था मैंने तो क्या। हाँ, वो राइट। तो बस तो होता ही चला गया। स्ट्रेटेजीज बहुत हाँ, सही प्लान हो गई थी, इसलिए हुँ, 21 कहूंगा। जैसे आपने लॉस की बात कही, अब फीस जो भी थी 30-35 हज़ार रुपए। अब मेरे को ये सारे डिसीजन को लेने में जैसे 6 महीने लग गए कि आज फीस दूं या कल दूं या 6 महीने बाद दूं या खुद से ही कर लूं। तो मेरा इस पूरे ड्यूरेशन में 6 महीने लग गए थे पैसे, इस कोर्स को जानने से लेके 6 महीने लग गए थे ज्वाइन करने तक। अगर मैंने यही कोर्स 6 महीने पहले कर लिया होता तो मेरी अभी सैलरी का डिफरेंस, जैसे मैं बताता हूँ, पहले से अब तक 50,000 पर मंथ का डिफरेंस है। अगर मैं होता, हाँ, 6 महीने बिल्कुल। पहले कर भी लिया होता ज्वाइन, तो 3 लाख का मेरे को फायदा होता, ना कि नुकसान होता। बट मैं सोच में रह गया कि यार बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, पहले खुद से ट्राई कर लेते हैं। फ्री के सारे रिसोर्सेज ट्राई कर लिए, यूडेमी के कोर्सेज ट्राई कर लिए, अच्छे थे, लेकिन डिसिप्लिन नहीं था ना। ये डेली कैसे उठूँ, डेली वो 1 घंटा कैसे फैक्टर दूँ। है, राइट। हुँ, तो इस फैक्टर चलो की वजह से मुझे पैसे, ये ये सीन था बढ़िया कि चीज़ है। कोई तो हुँ, डंडा करे डेली डेली बेसिस पे। हाँ, वो तो है ही, डंडा तो हम करेंगे। वो तो वो स्टूडेंट को वो करते बहुत ही हैं जरूरी है, हम। वरना फिर तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही बढ़िया फिर तो, अगर डंडा ही नहीं, नहीं सही मिलेगा। बात है। ये मैंने एक बार ना, मतलब चलो छोड़ो, मैं इसके बारे में आगे नहीं बताऊँगा। रियलिटी, इसकी हार्श रियलिटी है एक। तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैंने किसी को ऐसे ही सीधा ही कह दिया था। मैंने कहा सर, मतलब था एक चीज़, तो मेरा थोड़ा सही एक्सपीरियंस नहीं है। जो तूने कही ना ये बात सही है। उसी टाइम से मैंने अपना डिसीज़न लिया कि अगर किसी को गाइड करूँगा आगे, मैं तो डंडा करके ही हम्म, गाइड करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे माँ-बाप ने ना हमें बहुत ईज़ी वे में डाला हुआ है। सुबह उठो, खाना मिल जाता है, फिर तुम एसी में पड़े सही। रहो। अगर तुम्हारे अंदर एसी भी लगा हो, तुम चिल मार रहे हो, बाहर नदी के किनारे घूम रहे हो, ठीक है? अगर तुम गाँव में रह रहे हो, अगर सिटी में रह रहे हो, कहीं अपने दोस्तों के साथ चले गए, पूरा दिन स्पेंड किया, रात को वापस फिर खाना मिल गया, खत्म। गलत है ना वो, उससे निकलना पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए मैं थोड़ा-सा गाली-वाली दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टूडेंट ना उससे वो रहते हैं कि यार सर ठीक है कि हमारा, क्योंकि फिर उनको आदत बन जाती है। अब मेरे पास अगर कोई मुझे तंग करता है, क्लास में आना बंद कर दिया, तंग करना मुझे शुरू कर दिया स्टूडेंट ने, तुझे पता ही है, मैं तो सीधा पेरेंट्स को फ़ोन कर देता हूँ।
राइट। और क्या। मैं सीधा, और जी। मैं मम्मी से तो बात ही नहीं करता किसी की, मैं पापा से ही बात करता हूँ। मैं क्या अंकल जी से बात कराओ बस। तो इसीलिए तो मुझे मेरे पास जो बच्चे हैं, अब रिसेंटली मेरे मतलब जो बैच अभी गए हैं, उसमें एक आईएएस का बच्चा है, ठीक है? तो ओके। मुझे क्या पता है, मतलब किसी का प्रोफ़ेशन है, ठीक है? तो मैंने कहा यार बुरा हाल है इसका, इसको तोड़ दो इसकी टाँगें। तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ। अब जो मेरा स्टूडेंट है, बहुत भाई है, मैं काफ़ी वीडियो में ज़िक्र किया है, संयुग और प्रणय, ये दोनों सगे ब्रदर हैं। उनके पापा को मैंने कहा था, मैंने कहा अंकल जब तक मेरा लेक्चर खत्म नहीं हो जाता ना, दरवाज़े के बाहर बैठना आप। जी, आपने 60 दिन बैठना है, पूरी ज़िंदगी आराम करना है। और यकीन मतलब करो चाहे मत करो, जब मैं उनकी सिटी में गया, उसके डैड ने मुझे सबसे पहले कॉल किया, एंड लाइक दैट वाज़ द ब्यूटीफुल कॉल, लाइक मतलब मेरे लिए वही अचीवमेंट है, ठीक है? कि उनके 2 बच्चे सेट हो गए, ठीक है, बढ़िया है। दैट्स बिकॉज़ ऑफ उन्होंने उन्होंने भी मेहनत की और बच्चों ने भी बहुत मेहनत की। ये उनकी मेहनत होती है हमेशा। जो सारी चीज़ें ठीक है तुषार, सारी चीज़ें पता लगी, समझ आ गई तेरे से। लास्ट अप्रोच, ये 7 ऑफर लेटर लेने का क्या मतलब बनता है? क्वेश्चन, क्योंकि यार मतलब ठीक है, 1-2 ऑफर लेटर ठीक है। पहले तो सबसे पहली क्वेश्चन, मैं ये तो मज़ाक में पूछ रहा था ये क्वेश्चन, मुझे ये बता, 7 ऑफर लेटर चलो तूने लिए ठीक है, तेरी अपनी चॉइस होगी जो भी है। बट मुझे ये बता, एक क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले तुझे, जब तू मान लो कोई कॉल आती है तुझे, तो तू कॉल पे बात करता है कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, मान लो तेरी इंटरव्यू है 2 घंटे बाद। ऐसी क्या चीज़ है, माइंडसेट ऐसा क्या होता है तेरा, माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट स्किल्स, कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू टैकल एनीथिंग? फर्स्ट क्वेश्चन। जी। सेकंड, व्हिच थिंग मेड यू पंच दीज़ थिंग्स? लाइक ऐसी क्या चीज़ है कि और बच्चे एक-एक ऑफर लेटर के लिए तरस रहे हैं, एंड व्हाट यू हैव एक्चुअली डेवलप इन योरसेल्फ? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ तुषार कि कोई भी काम है, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, अगर हम अपने ढंग से करते हैं, वो बेटर वे में निकल के आती है रादर देन किसी और के वे से, राइट? जो मैं तुझे सिखाऊँगा तूने सही। सीख लिया, बट तू अगर अपने तरीके से वो प्रेज़ेंट करेगा ना, दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच। तो तेरी ऐसी क्या बेस्ट अप्रोच तूने अप्लाई की ओपनली, अगर तू बता सकता है, गो अहेड, ताकि और बच्चों को उससे बेनिफिट हो? ऐसी क्या एक्सप्लेनेशन तूने की कि दे आर एग्री टू गिव यू अ ऑफर लेटर एवरी टाइम, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स? यस सर, इसके पीछे एक ही चीज़ थी, वो थी कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, उसके पीछे का ये था कि जब आपने सारी चीज़ें थॉरली पढ़ी हो और अप्लाई की हो, करके देखी हो हर तरीके से। ये नहीं कि सर ने एक तरीके से बताई, अब जैसे सर ने बताया था कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाना, सेटअप में जाके न्यू ऑब्जेक्ट वहाँ से। अब मैंने तो वहाँ से नहीं बनाया, मतलब वहाँ से तो तब बनाए थे जब बताया था। जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ तब मैंने बनाए थे स्कीमा बिल्डर से। अब सर ने जो काम दिया था 2 दिन का, वो मैंने कर दिया था आधे घंटे से, क्योंकि उससे हो जाता है। तो मैंने वहाँ से एक अप्रोच सीखी, और कौन से तरीके हो सकते थे ऑब्जेक्ट बनाने के, जनरली एक्सपोर्ट करके। अब ये लोगों को पता होते लेकिन कभी ट्राई नहीं किए होते, तो उसके लिमिटेशन भी नहीं पता होते। तो मैंने वो भी ट्राई किए। तो मैंने चीज़ें थॉरली ट्राई की थी प्रैक्टिकली कर करके। तो मेरा प्रायर एक्सपीरियंस ऐसा था नहीं, और मैं बहुत ईज़िली कह सकता, कोई भी एचआर का मेरे पास जब फ़ोन आता था, तो वहाँ से तो पास ऑन कर जाता था मैं कि मेरे को ये सारी चीज़ें आती है, अच्छा खासा मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है। जब मैं टेक्निकल इंटरव्यूअर के पास जाता था, तो आई वाज़ लाइक वेरी लीनिएंट, एंड मैं क्लियरली बोल देता था कि मेरा एक्सपीरियंस ये नहीं है, बट मैं आई कैन ईज़िली मीट 3 ईयर एक्सपीरियंस गाय। मतलब तब 2.5 था, तो मैं बहुत ईज़िली कह सकता था कि मैं मेरे नॉलेज बेस से 2.5 ईयर एक्सपीरियंस गाय को ईज़िली बीट कर सकता हूँ। तो यू कैन आस्क एनीथिंग यू वांट टू आस्क। तो उस टाइम पर मैंने ऐसा क्यों बोला था? द रीज़न इज़ कि तब मेरा प्रोजेक्ट हुआ नहीं था। आपके थ्रू में हम प्रोजेक्ट कर नहीं पाए थे, और मैंने उससे पहले ही ले लिया था, बैच खत्म होने से 1 महीने पहले। तो मेरे पास प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन था नहीं, और मैं वहाँ अटकना नहीं चाहता था। तो मैं नॉलेज बेस पे ही जा सकता था, एक ही वे था मेरे पास। तो फिर मैंने यही किया कि वो मुझसे प्रोजेक्ट ना पूछे, तो ये मैंने ट्रिक अप्लाई की। एंड देन फिर वो मुझसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते थे। बेसिक क्वेश्चंस भी लाइक कि वो मुझे अगर रिलेशनशिप पूछना है ना, तो डायरेक्टली नहीं पूछते थे, मास्टर डिटेल वर्ड से लुकअप, वो सबको ही पता होता है। वो स्टोरीज बनाते थे, लाइक कि अगर
ये क्लाइंट है, आप इसको कैसे कन्विंस करोगे और कौन से सेल्स फोर्स किस तरीके से कन्विंस कर सकता है इस चीज में उस क्लाइंट को। तो कहीं ना कहीं वो लुकअप रिलेशनशिप से मैचअप हो जाती थी चीजें। फिर वो इन डिटेल मुझसे पूछना चाहते थे कि यहाँ जंक्शन ऑब्जेक्ट क्यों बनेगा, यहाँ यही क्यों बनेगा। तो फिर उसके बाद फील्ड लेवल बहुत सारी चीजें इन डिटेल मेरी समझ लेते थे वो इन चीजों से। देन उसके बाद दे नो कि मेरा एक्सपीरियंस कोडिंग में नहीं है, बट दे आस्क मी लाइक थॉरली कि ये कॉन्सेप्ट मुझे बताओ कि हम ये वाला यूज क्यों करेंगे, बैच एपिक्स ही क्यों यूज करेंगे, शेड्यूलर क्यों नहीं करेंगे, इसकी लिमिटेशन क्या है, अगर हमें इससे ज्यादा करना होगा तो कोई वे है या नहीं है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, अगर है तो कैसे हो सकता है। तो मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर थे और मैं उसको ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू, जैसे मेरा पहले इंटरव्यू हुआ, रिजेक्ट हुआ या कुछ भी हुआ, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता था, सारे क्वेश्चन जो मुझे आते थे वो भी कर लेता, जो मुझे नहीं आते थे वो भी कर लेता, लेकिन दो अलग अलग कॉलम्स में करता था। जो मुझे आते थे उनको मैं रिवाइज करके थोड़ा बेटर करता था, जो मुझे नहीं आते थे उनके तो मुझे आंसर ढूंढने ही पड़ते थे कहीं ना कहीं से। तो मैं अपने बैच के स्टूडेंट से भी पूछ लेता था, मुझे नहीं आता चलो शायद उसको आता होगा, सर से पूछ लेता था, गूगल बहुत सारी जगह थी जहाँ से मैं ट्राई करके देख लेता था। तो जैसे मेरे को 4 नए क्वेश्चन मिल गए मेरे पहले इंटरव्यू से। अब सेकंड राउंड में अगर गया तो ठीक है, नहीं गया तो नेक्स्ट कंपनी में मेरा ऑलरेडी अप्लाइड था। मैं डेली लिंक्डइन और नौकरी को ऐसे चलाता था जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप हो। मैंने उसको अनइंस्टॉल तो नहीं किया था, मैं उससे एडिक्टेड था, लेकिन पर मैंने उसको रिप्लेस करके नौकरी एंड लिंक्डइन यूज करना स्टार्ट कर दिया था उन 3 महीनों में। तो ये बहुत बड़ा पिन पॉइंट था कि मैं डेली ये चीज़ें चेकआउट करता रहता, क्या रिक्वायरमेंट चल रही है, क्या डिस्क्रिप्शन चल रहे हैं जॉब के, और प्रोजेक्ट किस किस टाइप के हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत वर्कआउट करी और ये मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करने के लिए। और मेरे कॉन्फिडेंस से ही मेरा 50% इंटरव्यू क्लियर हो जाता था। उसके बाद तो बस फॉर्मेलिटी रहती थी जो उसे डिस्कस करनी होती थी कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं, बस यही बताना होता था। तो दिस ठीक है, इज वेरी बहुत ही। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक एक चीज रह गई है तो यार, एक्सप्लेनेशन कैसे मतलब प्रेजेंट करता था कि हाँ, लाइक यस वो यस। चीज मतलब, क्योंकि काफी बच्चों को ना प्रेजेंटेशन में बहुत दिक्कत आती है। अगर तुझे कोई दिक्कत आई है पहली बात, आई थिंक प्रेजेंटेशन में मुझे बहुत दिक्कत आई, अगर बोलूँ तो मैं अपना इंट्रो भी ना पीछे लैपटॉप में खोल के रखता था कि आई एम तुषार मित्तल, आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिस। मेरे को अपना इंट्रो भी नहीं देना आता था टिल माय 26th इंटरव्यू। अच्छा। 26 कंपनी के तूने इंटरव्यू कितने तक मुझे इंटरव्यू दिए इंटरव्यू हैं देना सेल्स नहीं फोर्स के? सेल्स फोर्स के आता। मैंने इंटरव्यू मैंने 100 डेज में 100 इंटरव्यूज दिए 27 कंपनी। मेरे पास आने के बाद हाँ हाँ। तो इंटरव्यू दे दिए भाई साहब, इतनी कैपेसिटी किसके पास होती है? और बहुत कम स्पैन, मतलब इतने टाइम में नहीं दिए। मेरे ख्याल से तेरे 7 ऑफर लेटर आए हैं विद इन 45 डेज आए हैं। हम्म, 45 60 हाँ डेज। मतलब स्टार्टिंग में तो पढ़ ही रहा था मैं, तो ऑफर तो आ ही नहीं थे, मतलब ट्राई भी नहीं किया था ना एडमिन अच्छा। लेवल पर। जब एडमिन खत्म हो गया था उसके बाद से ट्राई किया था मैंने। अच्छा, फिर तो तू लग तब गया से लेके अराउंड, उसके। हाँ उसके बाद तो मैं लग गया, आपने तो मना किया था मुझे, तेरा, हाँ, मैं बट मेरे क्योंकि पास अलाउ तो नहीं टाइम ही करता नहीं। ना किसी भी स्टूडेंट को एडमिन और मतलब डेवलपमेंट के बाद ही अलाउ करता हूँ। इसने ठीक है, इसका सिक्का चल गया। बट मैं फ्रैंकली ये बताता हूँ, और ये भी रिकमेंड यही करेगा कि प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इंटरव्यू में फाड़ देते हैं। आजकल एलडब्ल्यूसी, प्रोजेक्ट और एपेक्स अलोंग विद दैट विजुअल फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एंट्री नहीं मिलती है। एंड इसीलिए हमने एलडब्ल्यूसी तो कंपल्सरी कर दिया, हमारा तो स्टार्ट हो गया है। बट यस, चलो, इट वाज़ नाइस लाइक कि हम एक कन्वर्सेशन कर पाए। एंड आई थिंक लोग सीखेंगे कुछ आपसे। और जो-जो जरूर। पॉइंट्स मैंने कहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर तुम लोग इम्प्लीमेंट करते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन विद तुषार, तो आप इसकी लिंक्डइन पे जाके इसको टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब मुझे मत कह देना कि तुषार से बात करा दो। सीधा जाओ लिंक्डइन पे, उसको मैसेज करो, लाइक यू कैन आस्क एनीथिंग, अदर देन रेफरेंसेस। और मुझे ना खुद दर्द है रेफरेंसेस के लिए रेफरेंस से। सर है। नहीं, नहीं, नहीं। मैं कहता हूँ कि मैं तुषार सीधा कहता हूँ ना बच्चों को, बच्चे मानते नहीं, ये मतलब यूट्यूब पे, चलो सोशल मीडिया पे जा रही है। मैं कभी रेफरेंस देता हूँ बच्चों की? कभी नहीं देता हूँ, राइट? मैं जो वो नंबर तो देता हूँ मैं कंपनीज के, बट मैं हाँ खुद ऐसा तो नहीं कहता कि मैं आप इस कंपनी में अप्लाई करो,
मेरी रेफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं कहता अनटिल एंड अनलेस कोई बच्चा हार गया है कर करके। मतलब बहुत सारी कंपनीज में गए, आपका नहीं बन रहा है कुछ, तब मैं जाके रेफरेंस बहुत ही बेकार चीज लगती है मुझे। मैं एक्चुअली मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, गलत नहीं है चीज, गलत नहीं है, सही भी नहीं आपके रेफरेंसेस सर तब तो मैं यूज नहीं कर पाया, क्योंकि है। आपने रेफरेंसेस दिए थे प्रोजेक्ट ओवर होने के बाद। लेकिन हाँ, अब 100% यार वो यूज रेफरेंस करूंगा। नहीं होती तुषार। अब तुम मेरे हाँ, पास जो पढ़ भी रहे हो, कॉन्टेक्ट थे आपके हाँ, एमएनसीज के, कांटेक्ट तो कंपनीज के, एक तरीके से। हाँ, तो अब यार जरूर देख, कांटेक्ट करूंगा मेरे उसके रिगार्डिंग, अगर मेरे मुझे स्विच करना हुआ मेरे तो। पास 30, 40, 50 जो कंपनीज हर महीने आती हैं, ठीक है? वो हम देते हैं, हर बच्चे को देते हैं। यू आर नॉट अ स्पेशल, कोई बंदा स्पेशल नहीं है ये मेरे लिए। वो तो मेरे लिए प्रोवाइड कोई, या मैं सभी को कहता हूँ, मेरे लिए कोई तुषार स्पेशल नहीं है। सभी मेरे लिए तुषार है, सभी मेरे लिए इक्वल चलते हैं। अगर कोई भी बंदा हो, तूने देखा ही है, मैं बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन ये भी नहीं करता कि वो लड़की है या लड़का है। सभी को ये इक्वल डांटता हूँ और इक्वल ही रहूंगा हमेशा। बैच में भी मैं अगर बोलता हूँ तो मैं इक्वल बोलता हूँ और कर देता हूँ। मैं निकाल भी देता हूँ बच्चों को बैच के अंदर। ये तूने देखा है डेमो, तो मैं तो अगर 2-3 आप क्लासेस नहीं अटेंड करोगे, मैं निकाल दूंगा आपको। ले और निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना यार अपना। मुझे अपना रिजल्ट नहीं खराब करना, मुझे रिजल्ट बेस्ट चाहिए। तो ये चीज, ये तो बच्चों को पता है जो मेरे पास पढ़ते हैं, एंड दे नो मी वेरी वेल। तो दैट्स इट। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा तुषार, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड होप कि हम आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे स्टूडेंट्स को। एंड मैं चाहता हूँ जरूर। कि, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव मैंने यूट्यूब पे आके लिया था, इसका एक ही एजेंडा था कि मैं लोगों को एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रियल लेवल की नॉलेज देके एंट्री दिलवा सकूं उनको, और उनको काम का बंदा बना सकूं। और मेरे ख्याल से अब मैं ये सोच सकता हूँ, काफ़ी बच्चे अब तो प्लेस हो चुके हैं, काफ़ी बच्चों को काफ़ी कंपनीज़ में, लगभग हर कंपनी में, बड़ी कंपनी में हमारे स्टूडेंट गए हुए हैं। तो अब मैं ये सोच सकता हूँ, वो मकसद तो मेरा पूरा हो रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे मकसद बाकी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प करनी है, एंड क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम इतने अच्छे बड़े-बड़े स्टेप ले सकें। छोटे-छोटे स्टेप लेके रोज़ हम सीख रहे हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि हम प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल चीज़ लेके आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो कि आपको मिलेंगी आगे। मतलब एक, जो बच्चों ने कहीं से भी ट्रेनिंग ली है या सेल्फ स्टडी की है, उनको प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक कांसेप्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे 2 या 3, एंड उनको ट्रेन करेंगे जो ऑलरेडी वर्किंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। इनफैक्ट मैं भी द पार्ट ऑफ द टीम होऊँगा, एंड ताकि वो एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकें विद देयर नॉलेज। ये बाय द मिड ऑफ जून ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी, बट उसके लिए आपको हमारे इंटरव्यू क्रैक करनी पड़ेगी। अगर आप इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाओगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बिकॉज़ वो थोड़ा सस्ती है चीज़, बहुत ज़्यादा सस्ती है मार्केट में। बट उसको क्रैक करके, इंटरव्यू क्रैक करके, बिकॉज़ ये इंटरव्यू क्यों रखी है, कुछ वो नहीं है कि आपको एक बैरियर दे दिया। बैरियर इसलिए लगाया गया है, मान लो आपने कहीं से कुछ भी पढ़ के आए, तुमने कह दिया कि मुझे प्रोजेक्ट करना है। जब हमने प्रोजेक्ट करवाना तुम्हें स्टार्ट किया, तुम कहोगे सर विजुअल फोर्स क्या होता है? तुम कह रहे हो ट्रिगर क्या होता है ना? अगर तुमने चीज़ें पढ़ी हुई सही हैं, बात, तुम सही करो बात। ना परफॉर्म। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, तुम्हें लेआउट बताया जाएगा, सारा पूरा प्रोजेक्ट जो होता है किसी कंपनी का, स्कोप ऑफ वर्क से लेके डिलीवरी तक कैसे होता है, वो सारी चीज़ें बताई जाएँगी। बट बच्चे, आपको चीज़ें आनी चाहिए ना जो उसके अंदर यूज़ हो रही हैं। अब हम फंक्शनैलिटी समझाएँगे या प्रोजेक्ट समझाएँगे? तो वीक में 2 दिन वो क्लासेस होंगे, वो जो भी है शेड्यूल हम बताएँगे एक वीडियो के अंदर। बट ये चीज़ मैं और तुषार इकट्ठे हमने ये सोचा था कि हम करेंगे ऐसा कुछ। डेफ़िनेटली ये लेके आएँगे विदिन 40-50 डेज़, उस पे काम चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर किसी को ज़रूरत है सीखने की सेल्सफोर्स, उनको रेफ़र करो वो वीडियोज़ जो उनके लायक हैं। जब भले ही वो इंटरव्यू क्रैकिंग की हो, भले ही वो जॉब सर्च की हो, भले ही वो किसी की रिव्यू हो, जैसे तुषार का रिव्यू है। एंड 3-4 हम पॉडकास्ट भी लेके आ रहे हैं, जिसमें रियल इंटरव्यूज़ जो हुई हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, ताकि बच्चों को पता लगे कैसी इंटरव्यूज़ होती हैं। So that will come up very frequently within upcoming days. So thank you for watching the video. Thanks a lot, guys. Have a nice day. Enjoy your day.
थैंक यू थैंक तुषार। यू गाइस। या थैंक यू सर।